नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 5 आयत की रचना करना। इससे पहले 4 भागों में पार्ट 1 में हमने चतुर्भुज की रचना करना सीखा था, जिसमें पहले 4 भुजाएं और 1 कोण दिया हुआ हो, 3 भुजाएं 2 कोण दिए हुए हो, 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ हो और 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया हुआ हो। अब बात करते हैं आयत की रचना की। तो आयत की रचना शुरू करने से पहले यह समझें कि आयत कहते किसे हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री के हो, तो उसे आयत कहते हैं। तो आयत के सवालों में या आयत की रचना करते समय केवल 2 भुजाएं, आसन भुजाएं जिसे कहते हैं, नीचे वाली लंबाई और ऊपर वाली साइड वाली चौड़ाई, ये दोनों भुजाएं यदि हमारे पास हो तो आयत की रचना कर सकते हैं। बशर्ते 90 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए। डी से यानी कि चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, इसके अलावा प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए आज हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डी की सहायता यानी कि चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण तो आपको बनाना आता होगा। तो डी की सहायता से या चांदे की सहायता से तो 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। पर अब बात करते हैं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने की। देखिए, सबसे पहले एक आधार खींचेंगे, उसके बाद जिस बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है वहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, यानी कि एक आधा थोड़ा सा भी बड़ा चाप काटेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे, यानी कि आधा वृत्त बनाएंगे। देखें, प्रकार हिले नहीं। अर्धवृत्त बनाते समय ध्यान रखें, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचें स्केल की सहायता से। उसके बाद किसी एक बिंदु पर जहां 90 डिग्री का कोण बनाना है उस पर प्रकार की जो लोहे वाली नोक है वो रखें और वो हिले नहीं, इसलिए ध्यान रखें। और थोड़ा सा प्रकार खोलकर एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त बनाएं। प्रकार जितना है उतना ही खोल के रखें और उसके बाद चाप काटना है। जो पहला चाप होगा वो आपका 60 डिग्री का कोण होगा, उतना ही प्रकार रखना है। ये जो पहला चाप कटा है वो आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक वहीं पर आगे जहाँ 60 बना है उस पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप और काटें उस अर्धवृत्त पर, तो ये 120 डिग्री का कोण बनता है। 60 पहला चाप और दूसरा चाप 120 डिग्री का कोण बनता है। अब एक चाप 60 से काटें ऊपर की ओर और एक चाप 90 से उससे 120 से काटें ऊपर की ओर। एक 60 से ऊपर और एक 120 से ऊपर की ओर काटें। जहां दोनों कटते हैं उस बिंदु को मिलाएं तो आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और इसी के आधार पर हम आयत की रचना भी करेंगे। चलिए वो फिर से देखें। सबसे पहले अर्धवृत्त बनाना है, उसके बाद चाप काटने हैं 2, प्रकार को उतना ही रखना है। उसके बाद दोनों चाप से ऊपर की ओर एक एक चाप काटें। दोनों चाप, पहला 60 का दूसरा 120 का, उन दोनों से ऊपर की ओर काटें तो वो बन जाएगा आपका 90 डिग्री का।
इसके अलावा प्रकार की सहायता से हम बहुत सारे अन्य कोण भी बना सकते हैं। सांधे की सहायता से तो सभी कोण बनाते हैं 0 से 180 के बीच के। इसके अलावा प्रकार की सहायता से वो सभी कोण बनते हैं जो 15 के पहाड़े में आते हो, उन सभी संख्याओं के कोण बनते हैं। तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले यहाँ बात करते हैं आयत की। ध्यान से देखें, उदाहरण शुरू करते हैं। कच्चा चित्र बनाया है और कच्चे चित्र के साथ रचना में सुविधा हो उसके लिए जो पॉइंट लगाए हैं कि पहले हमें क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो उसको भी ध्यान से देखें। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। दूसरी तरफ भी यही काम करना है, बिंदु P पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और फिर जो R और S है उन दोनों को मिलाएंगे तो आयत बनेगा। ये कच्चा चित्र है। अब बात करते हैं पक्का चित्र और रचना की। उससे पहले फिर परिभाषा याद रखें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी और ये 8 तो ये भी 8 होगी और चारों कोण इसके 90 यानी समकोण होंगे। चलिए पक्का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले आधार PQ 8 सेंटीमीटर खींचें।
पॉइंट वाइज जो लिखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काम करना था वो काम किया। उसके बाद में आयत प्राप्त हुआ, तो उसकी रचना कैसे करनी है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले पी क्यू 8 सेंटीमीटर का खींचा था। उसके बाद बिंदु P व Q पर प्रकार की सहायता से नब्बे डिग्री कोण बनाकर और 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जो चाप जहाँ कटे थे उन कटान बिंदुओं को R व S नाम दिया। R व S को मिलाया। आयत PQRS प्राप्त हुआ। प्रकार की सहायता से कोण बनाते समय थोड़ा सा प्रकार खोलकर एक अर्धवृत्त बनाना है। इस समय ये ध्यान रखें कि पेंसिल की नोक जो है वो तिखी होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, ताकि आपका चाप जो है वो सही कटे। उसके बाद में 5-5 सेंटीमीटर के चाप काटे और जिन्हें R व S नाम दिया, उनको आपस में मिलाया और इस तरह से आयत प्राप्त हुआ। तो ये था आयत। प्रकार की सहायता से समकोण, डिग्री या कोण बनाना भी सीखा। अब हमारी होमवर्क की नोट करें। होमवर्क, आयत PQRS की रचना करो। जब आसन भुजाएं लंबाई या चौड़ाई जो है वो क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। दूसरा है 6.5 सेंटीमीटर लंबाई, 6.5 सेंटीमीटर लंबाई और 4.3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4.3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत ABCD की रचना करो। और तीसरा क्वेश्चन है आयत KLMN की रचना करो यदि KL बराबर 5 सेंटीमीटर हो और LM बराबर 4 सेंटीमीटर हो। याद रखें तीनों क्वेश्चन में 90 डिग्री यानी समकोण जो है वो प्रकार से बनाना है। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।